बी रेडी, ओपन योर SST बुक, लेसन नंबर 8। लेसन नंबर 8 में कहाँ को ओपन करना है? आगे का ना चैप्टर, अरे चैप्टर में जहां से हम लोगों को रीडिंग करनी थी, ये पेज नंबर मुझे लग रहा 46 था क्या, देख लेते हैं। नहीं बेटे ज्यादा आ गया, 53। आप लोग पेज नंबर ओपन कर लीजिए। ठीक, आई एम ओपनिंग द पेज, जस्ट वेट फॉर मी। हम लोगों ने यहां तक कंप्लीट कर लिया था। चैट बॉक्स में चैट करके आप बता सकते हैं कि मेरी आवाज सही है या नहीं, और ये दिखाई दे रहा है कि नहीं। पीडीएफ आप लोगों को दिखाई दे रहा है? ठीक, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए रेडी, आगे। इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स के बारे में समझ लिया था। ऐसे गेम्स जिनको हम घर के अंदर खेलते हैं उनको हम इंडोर गेम्स कहते हैं। बॉक्स में टाइप भी कर, इंडोर गेम्स कौन कौन से होते हैं, आई विल चेक इट। और आउटडोर गेम्स उनको कहते हैं ऐसे गेम्स जो हम लोग घर के बाहर खेलते हैं, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और हमारा स्टार्ट होगा क्लास अब यहाँ से। लेट टाइम इज इम्पोर्टेंट, पैराग्राफ, इस पैराग्राफ से स्टार्ट करना है। मेरे साथ साथ आप लोग भी मन में रीडिंग करेंगे और फिंगर रन करेगी लिखे हुए कंटेंट पर। लेजर टाइम इज इम्पोर्टेंट नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रेन बट आल्सो फॉर ग्रोन अप्स। अरे ये क्या बात हुई भाई, ये तो बोल रहे हैं कि जो लेजर टाइम है, जो फ्री टाइम है, जो मस्ती का टाइम है, वो केवल बच्चों के लिए ही नहीं होना चाहिए, वो बड़े लोगों के लिए भी होना चाहिए, हमारे मम्मी पापा दादा दादी के लिए भी होना चाहिए। ठीक है, जो ग्रोन अप्स का मतलब बड़े लोग, हम लोगों से जो बड़े हैं उनके लिए भी जो है लेजर टाइम होना चाहिए, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? मेनी ग्रोन अप पीपुल गो टू प्ले बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, चेस, कार्ड एंड अटेंड म्यूजिक प्रोग्राम्स विद देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आप लोगों ने देखा होगा, आपके भी कॉलोनी में अगल बगल या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहीं होगा, तो आप देखते होंगे वहाँ बड़े बड़े भैया लोग खेलते हैं, दादाजी लोग भी खेलते हैं पार्क में, दादाजी दादी जी अंकल आंटी लोग। शाम को तो इतनी भीड़ हो जाती है कि छोटे छोटे बच्चों को खेलने के लिए जगह ही नहीं मिलती है। बहुत गुस्सा आता है उस समय। मैं भी छोटा था तो मेरे को प्रॉब्लम होती थी, तो मैं अब हम समझ सकता हूँ। समझे बेटा? तो जो बड़े लोग हैं वो बड़े लोग भी इंजॉय करते हैं, लेजर टाइम में तमाम एक्टिविटीज करते हैं। कोई बास्केटबॉल खेलता है, कोई वॉलीबॉल खेलता है, कोई क्रिकेट, कोई चेस, कोई कार्ड भी खेलते हैं। चलिए तब ठीक है, लेकिन हम बच्चों को कार्ड्स नहीं खेलना चाहिए। एंड अटेंड म्यूजिक प्रोग्राम्स विद देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। और जैसे वो नहीं होता जागरण, जागरण देवी जागरण होता है, तो उन सब प्रोग्राम में भी ये लोग जाते हैं और इंजॉय करते हैं। सम वोमेन नीट और एम्ब्रॉयडर टुगेदर। नीट मतलब होता है ना बेटा बुनाई करना, बुनाई। स्वेटर बुनती है ना मम्मी लोग दादी लोग, तो क्या होता है ना, ये तो जेंट्स हो गए, वॉलीबॉल क्रिकेट चेस खेलते रहते हैं, और जो लेडीज होती है ना, मम्मी आंटी या दादी नानी, ये लोग नीटिंग करती हैं, बुनाई का काम, और एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई बुनाई ये सब काम मिलकर साथ में करती हैं। आप लोगों ने देखा होगा, चैट बॉक्स में कई बच्चे मुझे जवाब भी दे रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ये कौन शैतानी किया है? अभिनव आनंद, इसकी सजा मिलेगी तुमको। ये क्या तुमने भेजा है मुझको, मुझे गुस्सा होकर दिखा रहे हो तुम? बेटा ये सब नहीं भेजना है, कोई भी इमोजी नहीं भेजना है। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। दे आल्सो लव टू एक्सचेंज रेसिपीज। जो ये लेडीज होती है ना, बड़ी बात करती रहती हैं, और बात ही बात में ये लोग एक दूसरे क्या खाना बनाने वाली हैं, क्या उन्होंने बनाया था, क्या बनाएंगी, उनके मायके में क्या बनता है, उनके ननद के यहाँ क्या बनता है, वो सारी चीजें रेसिपीज एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करती हैं। तो अच्छा है ना, हम लोगों को अच्छी अच्छी चीज खाने को मिलती है, तो इट इज ए गुड थिंग।
तो आप लोग को बात समझ में आ रही है? मजा आ रहा है क्लास अटेंड करने में? हाँ देखो, आरुषि ने समझाया उसको कि सर हमारे गुरु हैं, कम से कम उनको तो ऐसा मत भेजो। हाँ थैंक यू आरुषि। अरे देखो मेरे प्यारे बच्चों को समझ में खूब आ रहा है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज। अरे ये क्या है, दादाजी दादी जी हैं। चलिए, सम पीपुल रीड बुक्स और इंजॉय वाचिंग मूवीज। नेक्स्ट पेज पर हम लोग चल रहे हैं बेटा। कुछ लोग क्या होता है ना, उनको बुक रीडिंग करना बहुत पसंद होता है अपने लेजर टाइम में, फ्री टाइम में, या फिर वो लोग मूवी देखना चाहते हैं एक से एक। आपने भी नोटिस किया होगा कि आपके पापा सातों दिन काम करते, पता चलता है संडे के दिन वो झगड़ा कर लेते हैं इस बात के लिए कि बस 7 दिन तो मैं काम करता रहता हूँ, एक दिन में क्या एंजॉय कर सकता, मूवी नहीं देख सकता? तो आप लोग कहते हैं का पापा हूँ। अच्छा ये कौन है? आराध्या बदमाशियां शुरू की हैं, मैं आराध्या को अब ग्रुप से बाहर निकालने वाला हूँ, अभिनव को भी ग्रुप से बाहर निकालूंगा। अगर ये लोग अपनी गलती नहीं किए तो इनको मैं बाहर निकालूंगा। थर्ड आप ही के बेटे की अभी आवाज नहीं आएगी उन सबकी, थोड़ा सा पूछता हूँ अभी दिख नहीं पाएगा स्क्रीन से। आप हाँ रेडी? तो योग, एक्सरसाइज, साइकिलिंग एंड टू द जिम्नाजियम पॉपुलर विद हेल्थ कॉन्शियस पीपुल। जो बच्चे, जो लोग होते हैं ना, बुजुर्ग लोग, बड़े लोग, वो लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, अपने हेल्थ के लिए बहुत चिंतित रहते हैं, और क्या करते हैं इसके लिए, वो योग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, और इससे भी मन नहीं भरता है तो लोग, अंकल लोग, दादा दादी लोग जिम भी जाते हैं। ठीक, तो बहुत अच्छे। देखिए अभिनव ने अपनी गलती मान लिया है। अभिनव बात को सुनिए, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं लग रहा है तो भी आप लिख दीजिए प्लीज सर नॉर्मल वे में पढ़ाइए, थोड़ा मैं अलग ढंग से पढ़ा हूँ। इट इज इम्पोर्टेंट दैट एवरीवन फॉलो सम लेजर टाइम एक्टिविटी। समझे मेरे बच्चों, ये बहुत जरूरी है कि हर एक पर्सन को लेजर टाइम एक्टिविटीज करनी चाहिए। उनके पास जो भी फ्री टाइम है, उस फ्री टाइम में उनको कुछ ना कुछ एक्सरसाइज या मस्ती का काम करना चाहिए। क्या क्या काम कर सकते हैं? इट मे बी रीडिंग न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर रीडिंग कर सकते हैं, बुक्स रीडिंग कर सकते हैं, हाउस होल्ड जॉब्स यानी घर में जो काम काज है, मम्मी पापा की हेल्प कर सकते हैं, दादा की हेल्प कर सकते हैं, गार्डनिंग में मॉर्निंग और इवनिंग करना चाहिए हम लोगों को। लिसनिंग टू रेडियो, मेरे बच्चों आपको पता है अब तो लोग रेडियो देखना ही नहीं, सुनना ही नहीं पसंद करते। नहीं तो एक समय था, वाह इतना अच्छा लगता, प्यारे प्यारे गाने आते थे रेडियो पर, आज भी आते हैं, एक से एक पहेलियां आती थी, जोक्स आते थे, अंताक्षरी आती थी। आप सब भी मोबाइल पर कम केयर करके, कम ध्यान देके अपने लेजर टाइम में आप थोड़ा बहुत रेडियो सुन सकते हैं। आप सबके मोबाइल में रेडियो स्टेशन की व्यवस्था है। वाचिंग टेलीविजन, अच्छे सीरियल्स देखिए ताकि हमारे अंदर मॉरल वैल्यूज डेवलप हो, मम्मी पापा और अपने सर और मैडम के प्रति हमारे मन में रिस्पेक्ट हो। गार्डनिंग, गार्डनिंग का मतलब क्या होगा, छोटा छोटा गमले लगा के रखे होंगे, नहीं लगाए हैं तो एक आध गमला मंगाइए मम्मी या पापा से, और उसमें एक प्लांट लगा के उसको नरिश कीजिए, उसकी देखभाल कीजिए। गॉसिपिंग विद चिल्ड्रेन, और कई लोगों को तो भाई गॉसिपिंग यानी बातचीत करने में बड़ा मजा आता है, अपने दिन भर की एक्टिविटी वो शेयर करते हैं। ठीक, आगे आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ बच्चे हैं उनको सिंगिंग, भजन भजन सिंगिंग करने में, बड़े बड़े लोगों को देखा होगा आप लोगों ने, जो ग्रोन अप्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो बेटा क्या करते हैं कि वो लोग भजन कीर्तन करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा मंदिरों में। अच्छा, जिनके जिनके आसपास कोई मंदिर है वहां आपने नोटिस किया है, कुछ बुजुर्ग लोग जो ओल्ड लोग होते हैं वो लोग वहां पे जाके भजन कीर्तन करते हैं।
हाँ देखिए कई लोगों ने जवाब दिया, क्योंकि ये हमारे आसपास ऐसी लेजर टाइम एक्टिविटीज होती हैं और दूसरा कोई नहीं करता, हमारे ही अंकल आंटी दादा दादी या पड़ोस में रहने वाले लोग करते हैं। फिर वो लोग आपने देखा होगा कि ये लोग अपने फ्रेंड्स को अपने घर पर भी इनवाइट करते हैं, दादाजी इनवाइट करते हैं, अब पापा इनवाइट करते हैं अपने फ्रेंड्स को, घर पे बैठ के गपशप होती है, ठीक है। तो ये लेजर टाइम एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। लेजर टाइम एक्टिविटीज कीप अस बिजी फिजिकली एंड मेंटली। अच्छा क्यों जरूरी है लेजर टाइम एक्टिविटी? क्योंकि ये हमको फिजिकली और मेंटली, मतलब शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, फिजिकली मीन्स शारीरिक रूप से हमारे शरीर को, मेंटली मीन्स मानसिक रूप से यानी हमारे दिमाग को, दोनों को बिजी रखता है, दोनों की एक्सरसाइज करा देता है। दे ब्रिंग जॉय इन आवर लाइफ। इससे क्या होता है, हमारी लाइफ में खुशियां आती हैं, मस्ती आती है। अब आजकल क्या होता है भाई, लो थोड़ा सा मतलब बच्चे पढ़ाई भी इस शर्त पे करते हैं कि मम्मी मैं पढ़ाई कर लूंगा तो मुझे मोबाइल देखने को मिलेगा ना, इस शर्त पे। भाई गजब हाल है। अरे आप तो मोबाइल पर स्टडी कर ही रहे हैं, उसके बाद आप फिर घर पे स्टडी किए कहाँ पेन पेपर, उसके बाद मम्मी से कहेंगे मम्मी मेरे को मोबाइल मिलेगी ना पढ़ाई करने के बाद। अब बेचारी मम्मी क्या करे, चलो भैया मोबाइल ही सही तुमको। लेकिन मेरे बच्चों आपने कभी नोटिस किया है कि अगर केवल हम लोग मोबाइल से ही वो करेंगे। अच्छा एक बात और है, देखिए कुछ बच्चे केवल चैट बॉक्स में ही लगे हैं, और छोटा जो बच्चे अननेसेसरी कुछ इमोजी भेजने दीजिए, उनको स्टडी में मन नहीं लग रहा, और बाकी गुड स्टूडेंट मेरी बात को ध्यान से सुने, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, इसका इलाज है मेरे पास, आई एम जस्ट गोइंग टू डू इट। अच्छा अभी चलिए ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए कि आप लोगों को फिजिकल वर्कआउट करना चाहिए, खेलना चाहिए, मस्ती करना चाहिए, ठीक है। इससे हमारे जीवन में खुशियां आती हैं। ये देखिए ये दादाजी दादाजी हैं, ये लोग टहलने जाते हैं रोज वॉकिंग करने, में थोड़ी बहुत मार्केटिंग भी कर देते हैं। इनको देखिए न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है। इस गर्ल को देखिए कितने अच्छे मन से ये गार्डनिंग कर रही है। देखिए इनकी एक स्टोरी है जरा सा। मिस्टर सूरज मनचंदा रिटायर्ड एज ए बैंक मैनेजर। ये बैंक मैनेजर थे मिस्टर सूरज मनचंदा और रिटायर हो गए ठीक बैंक से। ही हैड ए लॉट ऑफ टाइम ऑन हिज हैंड। जब वो बैंक मैनेजर थे तो उनके पास समय ही नहीं रहता, केवल ऑफिस भागो, ऑफिस का काम करो, घर आने पर भी ऑफिस से रिलेटेड काम करो, समय ही नहीं था। लेकिन बाद में इनके पास समय आया, अब रिटायर हो गए, तो रिटायर होने के उनके पास बहुत समय मिलने लगा, कोई काम ही नहीं रह गया। ही रियलाइज मेनी अदर ओल्ड पीपुल हैड ए लॉट ऑफ टाइम बट नो फ्रेंड्स और इन्वायरमेंट एंटरटेनमेंट। तो उन्होंने नोटिस किया बच्चों, मिस्टर मनचंदा ने, कि उनकी तरह बहुत से ओल्ड पीपुल हैं जो लोग रिटायर हो चुके हैं या उनके पास कोई काम ही नहीं है, उनके पास दोस्त भी नहीं है, उनके पास इंटरटेनमेंट का कोई तरीका ही नहीं है मस्ती करने। तब उन्होंने दिमाग लगाया। ही ऑर्गेनाइज्ड एन एल्डरली फोरम। उन्होंने एक फोरम बनाया। फोरम मीन्स प्रशांत सर, फोरम संगठन। उन्होंने एक ओल्ड पीपुल का संगठन बनाया। फोरम मीन्स संगठन कह सकते हैं, ठीक है। ज्वाइन द ग्रुप। और जब उन्होंने ये ग्रुप बनाया ना संगठन, तो इसमें बहुत से ओल्ड पीपुल जुड़ते चले गए और में दोस्ती हो गई। वो लोग रेगुलर पिकनिक जाने लगे, एक्सकर्शंस, फिल्म शोज, लेक्चर, सेमिनार, म्यूजिकल इवनिंग brought a lot of happiness lives of many old people excursions। अच्छा भ्रमण ही ना, एक्सकर्शन मीन्स भी ना फिरना बेटे, भ्रमण करना। तो देखिए जब उन्होंने ये ग्रुप बना दिया तो इस ग्रुप लोग थे, वो लोग थोड़ा कंट्रीब्यूट करते थे पैसे, और उस पैसे से क्या हुआ, ये संगठन चलने लगा। उसमें खेलने के लिए कैरम, लूडो,
और भी चेस और भी जरूरत की चीजें रख दी गई। और उसके बाद ये लोग रेगुलर पिकनिक जाने लगे, फिल्म शोज देखने जाने लगे, किसी कॉलेज में सेमिनार के लिए जाने लगे, लेक्चर देने जाने लगे, कहीं म्यूजिकल शो चल रहा है, जागरण चल रहा है, जाने लगे। तो इस तरह से इन लोगों की लाइफ में जब इन्होंने एक्टिविटी स्टार्ट किया, ये सब काम करना शुरू किए, तो बच्चों आप लोग भी जब अपने फ्री टाइम को मस्ती करने में, अलग अलग एक्टिविटी करने में यूज करेंगे तो आप भी फिट एंड एक्टिव रहेंगे और आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी बन जाएगी। तो मेरे बच्चों अब जरा सा पहले चैट करके मुझे बताइए कि आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई या नहीं। ठीक, बहुत अच्छे। देयर आर सो मेनी गुड स्टूडेंट्स, दे आर लिसनिंग माई वॉइस एंड आई होप दैट कि आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए अब थोड़ा सा एक्सरसाइज का कुछ पार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर होता रहेगा। अभी आप लोगों का फिर इसके बाद फिर से रिवीजन स्टार्ट कराऊंगा बेटा, क्योंकि 10 दिन में आप लोगों का टेस्ट शुरू होने वाला है, और वो भी फिजिकली स्कूल में आकर। बहुत अच्छे, देखिए अनन्या ने लिख दिया है कि इनका वर्क कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से बहुत अच्छे बच्चे हैं, उनका भी वर्क कंप्लीट हो गया होगा एसएसटी का। चलिए रेडी, देखते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। द हॉबी दैट कैन बिकम ए फुल टाइम ऑक्यूपेशन इज। ऐसी कौन सी हॉबी है जो जो ऐसा कौन सा शौक है कि अगर किसी को हो तो वो जॉब बन सकती है। लिसनिंग म्यूजिक, लिसनिंग म्यूजिक कैसे जॉब बनेगी। सिंगिंग जॉब बन सकती है कि अगर किसी को गाना गाना पसंद है तो हो सकता है आने वाले समय में वो सिंगर बन जाए। तो बी वाले को टिक कर दीजिए। ठीक। सेकेंड, विच एक्टिविटी इज नॉट पॉपुलर एमंग हेल्थ कॉन्शियस पीपुल। पहले वाले में सिंगिंग को टिक कर लीजिए, बी वाले को। दूसरे में पूछ रहा है कि ऐसे लोग जो हेल्थ कॉन्शियस पीपुल होते हैं, अपने हेल्थ के प्रति जागरूक होते हैं, कॉन्शियस मीन्स जागरूक होना, ठीक है, एक्टिव होना, तो वो लोग कौन सा काम करना पसंद नहीं करते। भाई वॉकिंग और योगा तो एक्सरसाइज ही है। गॉसिपिंग नहीं करते होंगे वो लोग, बात फालतू नहीं करते हैं। तो सेकंड का भी बी सही होगा, सेकंड का बी। उसके बाद थर्ड, बहुत अच्छे बच्चे ऑप्शन भी बता रहे हैं, वेरी नाइस। थर्ड का द मोस्ट पॉपुलर पीरियड इन स्कूल इज। अब देखिए यहाँ तो हर एक बच्चे का अलग अलग आंसर होगा, क्योंकि किसी को पीटी पीरियड पसंद है, किसी को आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद, किसी को कंप्यूटर पसंद है। लेकिन अगर इनको कंपेयर किया है तो खेलना सबको पसंद है, और जब खेलना सबको पसंद है तो भाई ग्राउंड में तो, और ग्राउंड में जाना पड़ेगा तो हम लोगों को पीरियड पसंद करनी पड़ेगी। तो थर्ड का ए, थर्ड का ए को टिक, वेरी गुड, ए वाला सही रहेगा। बाकी आंसर भी सही है, लेकिन हम सब एक ही आंसर लगाएं बेहतर है। तो 3 का ए सभी बच्चे टिक करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आएगा अगर कभी तो पीटी पीरियड को ही मैं सही नंबर दूंगा। तो आप पीटी पीरियड को कर लीजिए, ठीक है। विच वन इज एन आउटडोर गेम। इनमें से कौन सा गेम है जो आउटडोर, जो बाहर खेला जाता है। ठीक है शाम्भवी, आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद है, बहुत अच्छे बेटा, लेकिन अभी इसमें पीटी पीरियड ही लगा दीजिए, क्योंकि खेलना भी तो आपको पसंद होगा। हाँ देखिए ये बच्चे स्क्रेबल को टिक करा रहे हैं, हो जाएगा स्क्रेबल। स्क्रेबल और कैरम बोर्ड घर में खेल लेंगे, खेल सकते हैं। रह गई बात रग्बी। रग्बी जो गेम है वो बेटे आउटडोर गेम है, ठीक है। इसको गूगल पे रग्बी कौन सा गेम है, इसका मजा आएगा इसको जानने में। इसमें 2 लोगों के मान दिया जाता है, ठीक है। अब चलिए, हाँ सारी गेम पसंद है, अच्छी बात है। फिल इन द मेनी
डैश भाई मेनी चिल्ड्रेन गो टू द स्विंग एंड ईट देयर टिफिन। बहुत से झूले के पास जाते हैं, चिल्ड्रेन होगा ये में CHILDREN, ए फर्स्ट में चिल्ड्रेन, फिल इन द ब्लैंक में। बहुत से बच्चे झूले के पास जाते हैं और वहीं टिफिन करने लगते हैं, इसका मतलब ये। फिर ओल्ड पीपुल मस्ट लेजर टाइम एक्टिविटीज, एक्टिविटीज होगा STBITIE, ओल्ड से लेजर टाइम एक्टिविटी ओल्ड पीपुल को करनी। ये द थर्ड, फर्स्ट में चिल्ड्रेन, सेकंड में एक्टिविटी, थर्ड में द माइंड बॉडी इज फिल्ड विद ए न्यू एनर्जी फॉर द वर्क अहेड। एनर्जी ENERGY, जो हमारा आग है और शरीर है वो एनर्जी से भरा होना चाहिए ताकि हम लोग आगे के कामों को अच्छे से कर सकें। फोर्थ, मेनी लेजर टाइम एक्टिविटीज मे बिकम फुल टाइम ऑक्यूपेशंस। बहुत सी लेजर टाइम एक्टिविटीज हैं जो आगे चलकर हमारी जॉब भी बन जाती हैं, जैसे क्रिकेट खेलना या कोई गेम खेलना या सिंगिंग करना, डांसिंग करना। हो सकता है आगे चल के कोई डांसर बन जाए, कोई सिंगर बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्यूपेशन OCCUPATIONS, बहुत अच्छे। अगला है फिफ्थ, चिल्ड्रेन इंजॉय MODELs, चिल्ड्रेन्स इंजॉय बिल्डिंग मॉडल्स। ठीक, तो बिल्डिंग मॉडल्स बनाना बच्चे पसंद करते हैं, MODELS, बिल्डिंग मॉडल्स। ठीक, अब ये जो एक वर्क आपको मैं दे रहा हूं इसे आप लोग करेंगे। ऐसे 2 वर्ड्स लिखने हैं इस वाले में आपको, जो दिया गया वर्ड है, लेटर है, उससे स्टार्ट हो, L से स्टार्ट होने वाला 2 वर्ड आपको लिखना है, ठीक है। इसी तरह फिर E से, फिर I से, फिर S से, फिर U से, फिर R से, फिर E से, और इसी चैप्टर में से ढूंढ ढूंढ के लिखना है, ठीक है ना। L से जो लेटर वर्ड बनेगा, L लेटर से वो 2 वर्ड आपको यहाँ लिखने हैं। फिर E लेटर से जो 2 वर्ड बनेगा, इसी चैप्टर में से ढूंढकर आपको लिखना है। चलिए ठीक, कई बच्चे पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिए। एक और बात आप कर रहा हूं जो है स्क्रीन, आप क्वेश्चन आंसर हम लोग बाद में करेंगे। देखो बेटा, स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दिया, ध्यान दीजिए। ये पूरा जो भी मैंने पढ़ाया है, समझाया है, इसको मैंने रिकॉर्ड कर दिया है। ये टीचमेंट पर भी अवेलेबल रहेगा रिकॉर्डिंग्स में, और कनक क्लासेस पर भी अवेलेबल रहेगा। तो अगर कोई ऐसा फ्रेंड आपका छूट गया है जिसने क्लास नहीं अटेंड किया है, आप उसको बता सकते हैं। आपका दोबारा मन करे देखने का तो आप कनक क्लासेस पर जाकर इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज कि अभी तक अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, और तुम लोग करते हो तो वो कमेंट दे, जवाब देता हूं। मुझे भी अच्छे मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो अब ऐसा करते हैं, आज के लिए